नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल जनभक्ति में। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए अक्षय तृतीया की कहानी लेकर आए हैं। अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ला पक्ष की तृतीय तिथि के दिन मनाई जाती है। इस दिन देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इसे आखा तीज भी कहा जाता है। चलिए सुनते हैं अक्षय तृतीया की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। कुशावती नाम की नगरी में महोदय नाम का एक वैश्य रहता था। सौभाग्यवश महोदय वैश्य को एक पंडित से अक्षय तृतीया का व्रत करने की विधि के बारे में पता चला। महोदय ने भक्ति भाव से विधि पूर्वक इस व्रत को किया। व्रत के प्रताप से महोदय वैश्य कुशावती का महाप्रतापी शक्तिशाली राजा बन गया। उसका खजाना हमेशा स्वर्ण मुद्राओं और हीरे जवाहरातों से भरा रहता था। राजा महोदय अच्छे स्वभाव वाला और दानवीर था। वह मन से उदारता और खुले हाथ से दान करता था और गरीबों की पूरी मदद करता था। एक बार इस राजा का वैभव और सुख शांतिपूर्ण जीवन देखकर दूसरे राजाओं ने उसकी समृद्धि का कारण पूछा। राजा ने स्पष्ट रूप से अपनी अक्षय तृतीया व्रत की कथा सुनाई और कहा कि यह सब कुछ अक्षय तृतीया व्रत की कृपा से हुआ है। राजा की बात सुनकर बाकी राजाओं ने भी अपने राज्य में जाकर विधि विधान से अक्षय तृतीया का पूजन और व्रत किया और साथ ही प्रजा को भी ऐसा करने को कहा। अक्षय तृतीया व्रत के प्रभाव से उन सभी के नगरवासी वैभवशाली और सुखी हो गए हैं। हे आखा तीज माता, जैसे आपने उस वैश्य को वैभव और राज्य दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों को धन धान्य और सुख देना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो ये थी अक्षय तृतीया की कहानी। अक्षय तृतीया यानी आखा तीज के दिन देवी लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है। पूजा विधि इस प्रकार है। सुबह नहाकर स्वच्छ वस्त्र पहने सबसे पहले भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा को जल से स्नान कराए। स्नान करने के बाद प्रतिमा को सूखे और स्वच्छ कपड़े से पोंछकर यथास्थान पर स्थापित कर दें। रोली और चंदन का टीका लगाकर उन्हें अक्षत अर्पित करे, मूली भी अर्पित करे, माला पुष्प आदि अर्पित करे और फिर दक्षिणा चढ़ाई। भगवान को तुलसी दाल और 9 वैदिक के रूप में मिश्री और भीगे हुए चने का भोग लगाए। अगर आपने खिचड़ा बनाया हो तो उसमें तुलसी का पत्ता डालकर उसे भगवान को अर्पित करे और पान, लौंग, इलायची आदि भी अर्पित करे। पूजन के बाद अक्षत तृतीया की कहानी सुने, धूप दीप से आरती करे और संभव हो तो ब्राह्मण को भोजन कराकर उसको दान दक्षिणा दे। तो दोस्तों, ये थे अक्षय तृतीया की कहानी। कैसी लगी आपको आज की हमारी यह कहानी? ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल जनभक्ति को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।